अस्सलाम वालेकुम। ये है जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। कल ही के रोज़ मालदीव्स के इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और जियो पॉलिटिकली बड़े इंपॉर्टेंट ये इलेक्शंस रहे, क्योंकि ये सिर्फ इन इन इलेक्शंस का ताल्लुक मालदीव्स के साथ ही नहीं था, बल्कि ये जो आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं मोहम्मद मुइज़ू, जो कि जीते हैं इस इलेक्शन को, इनको प्रो चाइना एक लीडर समझा जाता है। और ये जो मोहम्मद सोली हैं, जो कि एक इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे और हार गए हैं, इनको प्रो इंडिया लीडर समझा जाता है। और दोनों तरफ यानी चाइना में और इंडिया में दोनों तरफ जो है बहुत बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स का। और दोनों बहुत बेचैन थे, बहुत एंशियस थे कि किसके जो है दोस्त कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस जीतेगा। और बिलाखिर वही हुआ कि चाइना का ये जो प्रो चाइनीज़ मोहम्मद मुइज़ू हैं, वो ये इलेक्शंस जीत गए हैं। और ये देखिए, रॉयटर्स ने क्या खबर लगाई कि फॉरेन ट्रूप्स मस्ट लीव मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट मोइज़ो ने इलेक्ट होते साथ ही इस बात का ऐलान किया कि जितने भी फॉरेन ट्रूप्स हैं उनको मैं मालदीव से निकाल दूंगा, उनको फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मोहम्मद मुइज़ो जो है वो प्रो चाइना कैंडिडेट समझे जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन जो की है कुछ सालों से, वो लाइक इंडिया आउट कैंपेन उसका नाम है। और वो हमेशा कहते रहे हैं कि वो चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपनी फॉरेन जो पॉलिसी है वो अलाइन करना चाहते हैं। और लाइक ये देखिए, मोइज़ू इज बैक्ड बाय coalition known to be close to China and championed an anti sorry India out campaign a few years ago. So उनका शुरू से ही इस तरफ रुझान है कि मालदीव्स को जो है वो चाइना के साथ दोस्ती करनी चाहिए, और चाइना के साथ ही मालदीव्स का फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है और उनकी इसकी तरक्की जुड़ी हुई है। और उसने आते साथ ही वही बात की कि वी विल सेंड बैक फॉरेन सोल्जर्स इन द मालदीव्स टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये इशारतन उन्होंने इंडिया को ही ये बात कही है। एक और जगह से ये हम देखते हैं न्यूज़। म्यूजिक टू बीजिंग्स ईयर्स, हैज चाइना वन द मालदीव्स प्रेसिडेंसी? क्या, क्योंकि डेफिनेटली प्रो चाइना अगर ये लीडर हैं तो चाइना की हर तरह की बैकिंग होगी इनके साथ। फाइनेंशियल समझ लें, मॉरल सपोर्ट समझ लें, पॉलिटिकल, जिस तरह से भी मुमकिन हुआ चाइना ने डेफिनेटली पैसा भी लगाया होगा। तो और मुइज़ू का जीतना जो है वो म्यूजिक टू बीजिंग्स ईयर्स है। और लाइक इंडिया के लिए तो टोटली एक सेटबैक ये रहा। तो बहरहाल the vote transformed into a de facto referendum over the country's ties with India and China। यानी एक तरह से मोइज़ू को जो ये वोट मिला है, तो ये एक तरह से डिफैक्टो रेफरेंडम हो गया कि कंट्री ने ये कह दिया है, अवाम ने ये कह दिया है कि हम जो है चाइना के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं या इंडिया के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। और यही वोट सामने आया कि चाइना के साथ ही अवाम जो है वो रिलेशनशिप चाहती है। तो जैसे आपको मैं पहले भी बताती रही हूँ कि चाइना का जो रोल है अपने पूरे नेबरहुड में, वो हमेशा एक बिग ब्रदर रोल रहा है। और जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं वो रिजेंट करते हैं हमेशा चाइना के साथ रिलेशनशिप को, बिकॉज हर रिलेशनशिप में हर कंट्री के साथ इंडिया चाहता है, सॉरी इंडिया, कि वो चाहता है कि वो मतलब अपर हैंड पर रहे। तो इसी तरह से उनका रवैया मालदीव्स के साथ भी था। अच्छा, एक और मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल्स, पहले मैं आपको इसका ज्योग्राफी दिखाना चाहती हूँ कि ये कहाँ पर है। मालदीव्स किधर है? ये इंडियन ओशन के अंदर, ये वाले जो आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है मालदीव्स आइलैंड्स। और ये आप ये देख रहे हैं, ये बेशुमार आइलैंड्स हैं, हंड्रेड्स में नहीं थाउजेंड्स में ये छोटे-छोटे भी इनके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और ये आर्चिपेलागो कहलाता है, इस तरह की जो ज्योग्राफी है जिसमें एक कंट्री जो है उसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स से वो बनी हुई हो कंट्री, उसको आर्चिपेलागो भी कहते हैं। तो ये मालदीव्स की जो आर्चिपेलागो है,
ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, बहुत ज़्यादा क्यों है? बिकॉज़ स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये इंडिया का बिल्कुल क्लोज़ फर्स्ट डोर नेबर भी है, और जैसे श्रीलंका इसका फर्स्ट डोर नेबर है, और श्रीलंका का भी जो है वो जो ग्लोबल मैरीटाइम जो सी लेन्स हैं वो श्रीलंका के करीब से गुजरती हैं। इसी तरह वो मालदीव के थ्रू भी गुजरती हैं, बिकॉज़ मालदीव्स के इसके ऊपर कुछ रास्ता ऐसा है जहाँ से सेफली किश्तियाँ गुजर सकती हैं, यानी डीप सी इधर है, और कुछ रास्ता यहाँ पर इसकी इस ट्रेंच के बीच में से आता है जहाँ से सेफली लाइक ये बड़ी-बड़ी शिप्स गुजर सकती हैं। सो मैं आपको एक और दिखाती हूँ नक्शा, जिससे पता चल रहा है कि सी लेन्स कितनी ज़्यादा जो है इस रास्ते से गुजरती है। ये देखिए आप को यहाँ दिख रहा है कि ये जो सबसे बड़ी मोटी लाइन इस बात को डिपिक्ट करती है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो कहाँ से गुजर रही है किश्तियों की। और उसके बाद सेकंड में आपको ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से भी गुजर रही है। ये हार्मोज़ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है, जो कि पर्शियन गल्फ में से सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इराक, इन सब का तेल यहाँ से मूव करता है, और फिर ये तेल आधा आप समझ लो कि इस तरफ अफ्रीका और यूरोप की तरफ चला जाता है, और बाकी आधा जो है ये इधर से होते हुए मतलब मालदीव के सामने से गुजरते हुए और श्रीलंका के सामने से गुजरते हुए, और ये मलाक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए इन इन तमाम कंट्रीज को भी ये ऑयल जाता है, और चाइना को मेनली सबसे बड़ा बायर जो है वो चाइना है इनका, तो यहाँ पर भी जाता है। तो कुछ ऑयल इनका ज़ाहिर है इंडिया में भी फरोख्त होता है। तो अब आप ये देखो कि इन सी लेन्स को अगर आप गौर से देखो, तो ये जो पर्शियन गल्फ में से जो ऑयल की शिप्स निकलती हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑयल शिप्स हैं, मतलब ऑयल सबसे ज़्यादा यहाँ से निकलता है। और ये जो रूट है ये आप देख रहे हो कि कितना कन्वीनियंटली ईरान और से गुजर के आगे से गुजरते हुए पाकिस्तान के आगे से गुजरते हुए, और फिर ये इंडिया के सामने से गुजरते हुए, और मालदीव के बीच में से गुजरते हुए, और श्रीलंका के सामने से गुजरते हुए जा रहा है। सो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान का जो कोस्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है इन सी लेन्स के लिए, बिकॉज आपको एक बात समझनी चाहिए कि जितनी भी शिप्स हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं कि लैंड के करीब तरीन जो रास्ते हैं उनके ऊपर चलें, बिकॉज किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, कोई समुद्री तूफान आ सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, और फिर रीफ्यूलिंग का एक चक्कर होता है, और फिर अपने जो शिप्स के लिए खाने का सामान, बाकी तमाम जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उनको दोबारा फिल अप करने के लिए उनको चाहिए होता है कि वो जगह-जगह पर जितने भी अच्छे कोस्टल हार्बर्स हैं उनके ऊपर वो रुके। तो इसीलिए दुबई का पोर्ट और ये दूसरे आस-पास के पोर्ट जो हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितने अमीर हो गए हैं वो इसी वजह से, क्योंकि उनके पोर्ट्स पर ये शिप्स गुज़रती हैं, रुकती भी हैं, और इसीलिए गवादर का पोर्ट इतना आइडियल है कि अगर गवादर में एक इंटरनेशनल लेवल का पोर्ट बन जाता है तो फिर वो ये तमाम शिप्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगी गवादर की तरफ कि यहाँ पर एक और दफ़ा रिफ्यूलिंग करें, एक और दफ़ा हम यहाँ से अपना खाना-पीने का फ्रेश सामान खरीद लें और थोड़ा-सा ब्रेक भी ले लें। सो ये बहुत आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान की पूरी कोस्ट जो है वो एक आइडियल जगह है सी लेन्स के गुजरने के लिए, और इसी तरह से मालदीव्स की भी है, श्रीलंका की भी है। सो लेट्स सी वन मोर मैप बिफोर वी गो फर्दर। ये देखें, ये जो मैप है ये डिपिक्ट कर रहा है कि हर मुल्क की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो उसका मैरीटाइम है वो क्या है। ये डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डर है उसके मुताबिक उसका ये इकोनॉमिक जोन बन रहा है, और बल्कि मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा पाकिस्तान का एक एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है, जो कि इस तरह से एक तिकोना शक्ल में यहाँ काफ़ी आगे तक इस तरह से चला जाता है। सो पाकिस्तान के पास एक काफ़ी एम्पर्स किस्म की मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन है, और ये थोड़ा सा मैं आपको
एक्सप्लेन भी कर दूं कि जो मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन्स किसी भी मुल्क को मिलते हैं वो उसकी लैंड एरिया के मुताबिक नहीं मिलते बल्कि उसकी कोस्ट लाइन के मुताबिक मिलते हैं। तो आप देखो कि ओमान का जो लैंड एरिया है वो पाकिस्तान से काफ़ी कम है, लेकिन उसका जो मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा होगा बिकॉज उसका कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से इंडिया का भी जो है वो कोस्ट लाइन के मुताबिक उसको ये इतना सारा मिला हुआ है। लेकिन और इस तरह मालदीव्स, हालांकि लैंड वाइज तो ये बहुत छोटा आपको लग रहा है, लेकिन उसका कोस्ट लाइन इतनी ज़्यादा है आइलैंड्स की वजह से कि उसको इतना बड़ा जो है वो मैरीटाइम जोन मिल गया। अब मैं आपको एक और न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम आगे चलें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक तो ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन भी देना चाह रही हूँ कि लाइक एक तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मालदीव्स है, मालदीव्स और स्टेट ऑफ हार्मोन से जो ऑयल की शिपमेंट निकलती है, जो मैं आपको बता रही हूँ ईरान और इराक और सऊदी, दुबई, यूएई का ऑयल वहां से जो निकलता है और वो मालदीव्स से गुजरते हुए और श्रीलंका के पोर्ट से के करीब से गुजरते हुए पूरा क्रॉस करता है, ईस्ट की तरफ जाता है। वहां से तकरीबन 40 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल्स पर डे निकलता है और ये स्टैट्स जो है 2016 की है, यानी अब इससे भी ज्यादा निकल रहा होगा, शिप हो रहा होगा। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री मालदीव्स की बता रही हूँ कि 2008 से लेके 2012 तक नशीद की हुकूमत रही जो कि प्रो इंडिया थे। उसके बाद 2013 से 18 तक यामीन की हुकूमत रही जो कि जो प्रो चाइना लीडर समझे जाते थे। और उसके बाद जो अब सीलो की गवर्नमेंट 2018 से अब तक रही और अब जो है वो दोबारा से मोहम्मद मुइज़ू जीते हैं जो कि यामीन की ही पार्टी के भी हैं और प्रो चाइना है। लेकिन ये यामीन की ही दौरे हुकूमत में प्रो, क्योंकि वो भी प्रो चाइना थे, उनकी पार्टी प्रो चाइना थी, उस वक्त उनकी चाइना के साथ भी डिफेंस डील, डिफेंस कॉपरेशन का एमओयू साइन हुआ था और उन्होंने अलाउ किया था कि चाइना की नेवी की शिप्स अगर कभी भी यहाँ पे डॉक होना चाहती हैं, रुकना चाहती हैं, तो वो अलाउ है, उनको रुक सकती हैं और रिफ्यूलिंग के लिए समझ लें या जिस तरह जिस भी मकसद के लिए। और 2018 में जब यामीन की हुकूमत थी उस वक्त बाजवा जो हमारे चीफ थे, मिलिट्री चीफ, उन्होंने मालदीव्स का विजिट किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उस वक्त जो है इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है वो क्यों मालदीव्स गए हैं, क्योंकि इंडिया समझता था कि ये जो है ये मेरी टेरिटरी है, मेरा यहाँ पर असर व रसूख होना चाहिए, मेरा ही ये नेबर है और मेरा ही यहाँ पे सारा कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो पाकिस्तान और मालदीव्स की जो मुलाकात हुई इन चीफ्स की और उन्होंने डिस्कस किया जॉइंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पेट्रोलिंग इन द इंडियन ओशन नेशन, यानी कि उन्होंने ये एग्रीमेंट आपस में साइन की कि पाकिस्तान और मालदीव्स मिलकर आइंदा से जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे, किसकी भला, मालदीव्स के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। So this was a big win for like Pakistan and China, because पाकिस्तान और चाइना की आप समझ लें कि इकट्ठी है, फॉरेन पॉलिसी इकट्ठी चल रही है। और मालदीव्स अगर चाइना के साथ भी डिफेंस एमओयू साइन करता है और पाकिस्तान को अलाउ करता है कि हाँ तुम मिलकर हमारे साथ यहाँ पे पूरी हमारी जो इकोनॉमिक जोन है इसकी पेट्रोलिंग करो, तो दैट मीन्स एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मिल जाता है पाकिस्तान को और चाइना को, दोनों को इस मैरीटाइम रीजन में, और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दह बात रही है। और अब मोहम्मद सालेह जब थे पिछले कुछ साल, जब उनकी हुकूमत रही है तो फिर पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन थोड़े ठंडे हो गए और चाइना के साथ भी थोड़े से ठंडे हो चुके थे। लेकिन अब मोहम्मद मुइज़ू के वापस आने के बाद फिर से यही अंदेशा इंडिया के लिए पैदा हो गया है कि अब चाइना और पाकिस्तान दोनों का असर रसूख, दोनों की दोस्ती और दोनों के अलायंस
स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक भी मालदीव्स के साथ जुड़ जाएगी। और आपको पता है कि श्रीलंका में भी यही इशू था कि श्रीलंका का जो हम्बनतोटू पोर्ट है वो भी चाइना ने ले रखा है, और अगर वो भी चलता है, बन जाता है, कंप्लीट होता है, और उसकी भी सारी अगर एज प्लान्ड होता है, तो उसमें भी चाइना ही का सारा असर रसूख है। और चाइना की जो ख्वाहिश है कि उसका जो मैरीटाइम सिल्क रूट जो है वो भी तैयार हो जाए, तो वो ऐसे ही तैयार होना है कि वो चाइना जो है बांग्लादेश में भी एक पोर्ट बनाना चाह रहा है, म्यांमार में भी एक पोर्ट बनाना चाह रहा है, उसके बाद श्रीलंका में एक पोर्ट, फिर मालदीव्स में अगर एक पोर्ट या कुछ पोर्ट फैसिलिटीज, फिर उसके बाद गवादर में पोर्ट फैसिलिटीज, और उसके बाद आगे तो उसके लिए फ्रेंडली कंट्रीज हैं ही। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश आइंद है, मोइज़ू का इलेक्शन जीतना, और चाइना के लिए भी। थैंक यू।